आज आप लोग के बीच कक्षा 8 का 9.2 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं और यह चैप्टर बीजीय व्यंजक है। तो थोड़ा लंबा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो 2 नंबर का रहा है, किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि आयत के बारे में, ये मेरा आयत है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। तो इसमें आयत का आसन भुजा दिया है हमें 6p² q² और इसकी लंबाई दिया 2pq। अब इसका क्षेत्रफल, जगह कितना क्षेत्रफल निकालना, तो लिख लेंगे यहाँ पे 9.2 और क्वेश्चन नंबर 2, आयत की लंबाई 6p² q² तथा आयत की चौड़ाई 2pq। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमें दिया कितना 6p² q² और चौड़ाई दिया कितना हमें 2pq। तो अब हम गुना करते हैं 6 दूनी 12 pq और q। ये मेरा आंसर हुआ, क्षेत्रफल निकला। अब इसी का, ये तो था 2 नंबर सवाल। अब आगे हम 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी वर्ग की भुजा रूट अंदर 2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक भुजा हमें दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a² होता है। तो आप देखते हैं कि वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ये चारों भुजा मेरा क्या है, बराबर है। तो इसी का भुजा दिया गया हमें रूट अंदर 2x² और y²। तो ये भी भुजा मेरा वही होगा, रूट अंदर 2x² y², रूट अंदर 2x² y², रूट अंदर 2x² y², मतलब टोटल भुजा एक ही होगा। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंदर 2x² y²। और निकालना क्या हमें, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a²। तो मेरा क्या मान है, रूट अंदर
2x² y² का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 4 का 2, ये हो जाएगा x⁴ और y⁴ आंसर। ये था तीसरा नंबर सवाल। अब चौथा नंबर सवाल क्या करा, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz और संगत शीर्ष 2x, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, ये फॉर्मूला होता है और इसी पे यह बैठेगा। तो देखते हैं क्या दिया है, एक त्रिभुज का आधार दिया और शीर्ष लंब दिया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का आधार बराबर 7xyz तथा त्रिभुज का शीर्ष लंब दिया है 2x, और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब जस्ट बताए थे इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार क्या है मेरा 7xyz इंटू ये क्या है 2x। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं यह कोष्ट अगर नहीं देंगे तो यह मेरा क्या आ जाएगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा 7x² yz आंसर। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसी का 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या करा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि उसकी भुजा 3x² है। तो अब हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है, जो कि, तो हमें दिया क्या गया है इस चीज़ को देखना है। देखते हैं, भुजा दिया गया है हमें, समबाहु त्रिभुज इस तरह से होते हैं जिसकी ये और ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमें दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा बराबर दिया हमें कितना 3x²। और कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जो मेरा भुजा दिया गया है √3/4 इंटू भुजा दिया है मेरा 3x²। तो √3/4 इंटू इसको गुना करेंगे 3 × 3 9 और ये x⁴। तो इसको गुना करेंगे ऊपर 9√3/4 x⁴ आंसर। ये था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a हो। मतलब एक घन का कोण जो होते हैं, ये जैसे बुक है इसका ये कोण होते हैं, इस कोण के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब 6a है तो उसका आयतन क्या होंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें दिया गया है घन का एक कोण, घन का एक कोण बराबर 6a। तो हमें निकाला घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है घन का आयतन, इसका घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होते हैं भुजा क्यू। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 6a³ गुना करेंगे 216a³। ये हुआ हमारा घन का आयतन। अब अगला सवाल 7 नंबर, यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर, यदि एक कलम का मूल्य x² y है तो इसलिए y² x कलम का मूल्य बराबर x² y इंटू y² x। तो क्या हो जाएगा x³ और y³ आंसर। ये था। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। 8 नंबर सवाल, यदि कोई व्यक्ति x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। मतलब उसकी चाल क्या है यह हमें मालूम नहीं है, लेकिन 2 घंटा दिया गया है कितना वह दूरी तय कर सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे दिया है व्यक्ति की चाल 8 नंबर। तो क्या दिया है व्यक्ति की चाल, कितना दिया व्यक्ति का चाल x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है, कितना दिया हमें समय दिया है 2 घंटा और हमें क्या निकालना करा निकालने के लिए और कितनी दूरी तय करेगी, हमें
दूरी निकालना। क्या निकालना हमें? दूरी निकालना। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो चाल दिया है क्या मेरा? x²/2 इंटू समय दिया क्या? 2। 2 कैंसिल हो गया, बचा x² किलोमीटर प्रति घंटा। ये था मेरा आंसर। तो 9.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे अगला वीडियो में 9.3 का हल करेंगे, और जितना मेहनत हम करते हैं आप लोग भी उतना ही मेहनत करके पढ़िए, ताकि हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना हम मेहनत करते हैं, तो कम से कम बच्चा सब भी अपना मेहनत से कुछ सीख पाते हैं। धन्यवाद।